जैसे अब इतना समझो कि इतना पता कि एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस ऊपर वाई मेरा पॉजिटिव होता है। तो अगर तुम इस ग्राफ पे फोकस करोगे तो देखना है कि एक्स एक्सिस के नीचे कुछ ग्राफ का पार्ट आ रहा है क्या, तो बिल्कुल ये पार्ट आ रहा है, मीन इस पोर्शन में मेरा वाई नेगेटिव हो जाएगा। मीन एक्स में इसके बीच में एक्स में कुछ भी पुट करोगे ना तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरा एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें देखोगे तो पता चला कि इसके बीच में y तो पॉजिटिव है, इस x में y क्या है मेरा ऊपर है, पॉजिटिव है। बट इसके आगे x में y नेगेटिव है, देखो y नेगेटिव है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसमें देखो y तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसमें, बट इस पॉइंट पे जीरो आ जा रहा है। इस पॉइंट पे y क्या हो जा रहा है, x एक्सिस पे y क्या होता है, जीरो होता है। मीन अल्फा कोमा जीरो लिखोगे तो बीच एक जगह पे क्या हो रहा है कि y हमेशा पॉजिटिव इसमें, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है। तो जीरो हो जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं बोलोगे क्योंकि जीरो तो न्यूट्रल है, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये कंडीशन भी फेल हो गया। इसमें आओगे तो इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा वाई नेगेटिव है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, ये तो ऐसे भी फेल है। मेरे को पॉजिटिव बोला गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, हमेशा बिलो द एक्स एक्सिस है। तो वाई इसमें क्या हो जाएगा, वाई इसमें क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर बोलता कि ऑलवेज नेगेटिव बोलता ना तो इसका इस कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं, बट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑलवेज पॉजिटिव बोला गया है। तो ऑलवेज पॉजिटिव सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है कि अबव द एक्स एक्सिस है। तो ऐसा केस कंडीशन कब होता है, जब ए मेरा ग्रेटर देन जीरो हो, पहला चीज ये रहा। दूसरा साथ ही साथ क्या बोलेंगे, एंड ये रहा। और क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है, तो उस टाइम पे डी क्या होता है मेरा, डी लेस देन जीरो होता है। मीन्स अगर ये कंडीशन को फुलफिल करे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मीन्स एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो पुट करने पे मेरा एफ एक्स या फिर वाई जीरो हो जाए, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग ए बोला करते हैं, तो ए का वैल्यू वन हो गया। तो ऑफ कोर्स ए का वैल्यू अगर वन है तो सिंपल सी बात, ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला केस क्या बनता है इसमें, अगला कंडीशन में बनता है कि अगला क्या बनता है कि डी मेरा लेस देन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो बी दैट मीन्स क्या लिखोगे, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो फोर माइनस फोर बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस फोर बी लेस देन माइनस फोर, माइनस से मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। ठीक है, तो फोर बी ग्रेटर देन फोर हो गया, दैट मीन्स बी ग्रेटर देन वन आ गया। तो बोलेंगे वन से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट ये चीज होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए। सबको समझ में आ गया, यस yes, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। नेक्स्ट ध्यान दो, समझो क्या इसको लिखना है, जरूरत नहीं है, बस इसको लिखो ए लेस देन, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। अदर्स माइक ऑफ करो। चलो आगे चलते हैं, ठीक ना, इधर ध्यान दो। देखो अब समझना, जैसे बोला क्या गया, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज ये दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मान लिया दे रखा है तुमको ए एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू सपोज दे रखा है तुमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब लेकर आप ऐसा दे रखा है इस तरीके का, ठीक सुनो। सपोज अल्फा से पास किया, यहाँ से पास कर रहा है बीटा, कुछ भी होगा अल्फा बीटा। इतना समझो कि एफ एक्स मैंने बोला या फिर वाई बोला एक ही बात है। ग्राफ सपोज इस पर्टिकुलर क्वालिटी एक्सप्रेशन का ग्राफ ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे तुम सोचो कि अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा ओपन ब्रैकेट है, मींस अल्फा से लेकर अल्फा कॉमा बीटा ओपन ब्रैकेट, सबको समझ में आता है कि इसके बीच का बात हो रहा है, ठीक है। अब बताओ कि इसके बीच में अगर तुम कुछ भी लोगे x का वैल्यू तो y क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये एफ एक्स मीन्स जस्ट लाइक एफ एक्स, क्या बोलेंगे, एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। ये बात समझते हो सभी लोग,
क्लियर है? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, चलो इसी को कर लेते हैं ना। इसका निकालोगे तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2e, दैट मीन्स 16/4, दैट मीन्स कितना हो गया, वर्टेक्स इसका आ गया -1 माइनस, सही है ना? वर्टेक्स गलत है, गलत है बता, मेरे को सही लग रहा है ना? देखो तो वर्टेक्स ठीक है, सही सही है, ठीक। ऐसा ग्राफ बना है, यहाँ पे -3 है, इस जगह पे क्या है, +1। तो ग्राफ इसका ऐसा बना है, ठीक है, सब लोग समझो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखो, अब जैसे यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे क्या इस जगह पे वर्टेक्स है, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1, इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि y बोलो या फिर fx बोलो, ध्यान से सुनना, वही चीज यहाँ बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट, रिजल्ट का मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व वगैरह किया करेंगे। अब देखो fx इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये रहा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमने इसे ग्राफ बनाया। अब बोला जाएगा बताओ कि fx कब नेगेटिव होगा, fx कब नेगेटिव होगा, मीन्स y कब नेगेटिव होगा, ठीक है? तो मेरे को पता है कि अगर मैं x का वैल्यू -3 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लूं, x का वैल्यू, उस x पे मेरा y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो y बराबर क्या दे रखा है मेरे को y या फिर fx एक ही बात है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बोला गया है। अब इतना समझना, अगर x में तुम -3 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी पुट करो, जैसे मान लिया x में मैं लेता हूं सपोज 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो 0 यहाँ पे है, 0,0, x में 0 लेते हो, x में अगर 0 ले लोगे कितना हो जाएगा, देखो इफ x बराबर 0 हो गया तो y कितना हो गया, 0 प्लस 0 माइनस 3, मीन्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, -3। तो x मेरा x, y होता है ना, x का वैल्यू 0 पे y कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। अब मैं, मेरे को लगता है नहीं, एक काम करते हैं, x में ना कुछ भी ले लो, जैसे सपोज मैं -1 ही लेता हूँ, ठीक है, तो क्या करोगे, इफ x इक्वल टू क्या लोगे, -1 लोगे, x -1 लोगे, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 1 का -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3 कर लोगे, ये काम करोगे तो y कितना हो गया, 1 -2 -3, तो y कितना हो गया, -4। मीन्स होता है क्या, समझो, ग्राफ हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का बनाया है ना, तो x का वैल्यू अगर -1 लोगे, -1 x का वैल्यू लोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है, y मेरा -4 आ गया, तो इस x पे y कितना हो गया, -4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, -4 बोलेंगे, तो x अगर मैंने x का वैल्यू मैंने -1 लिया तो y कितना आ गया, -4 आ गया। तो इससे मेरे को समझ में क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना देखो कि बिलो द एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जितना ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, उस पर्टिकुलर एक्स में मेरा वाई या फिर fx नेगेटिव होगा। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मैं बोल सकता हूं इस तरीके से, मैं ऐसा बोल सकता हूं इस तरीके से, ठीक है, मैं ये चीज बोल सकता हूं, ठीक है, कि भैया इसके लिए ना, इसके लिए क्या होगा, fx मेरा या फिर लेस देन 0 या फिर y, मैं fx लिख रहा हूं, ठीक है, y लिखा हुआ है, इस y लेस देन 0 कब होगा, fx लेस देन 0 कब होगा, किस x में, जब x में तुम -3 और 1 के बीच में कुछ भी x में लिखोगे, x बिलोंग्स मेरा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स तुम बोलोगे -3 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी रखोगे, fx मेरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इतना समझो, अब देखेंगे, बोला जाए कि अच्छा ये बताओ कि fx मेरा पॉजिटिव कब आएगा, fx मेरा पॉजिटिव कब आएगा, जितना मेरे को पता है कि अबव द एक्स एक्सिस, जब ग्राफ का पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस होगा, उस टाइम पे मेरा fx मेरा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो, इस x पे अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा लोगे, जैसे 2 ले लिए, ठीक है, तो 2 लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे ऊपर की ओर कट किया, इस ग्राफ में अबव द एक्स एक्सिस यहाँ पे कट किया, ये तो एक्स एक्सिस ऊपर है ना, तो जैसे लो इसमें लोगे, इफ x इक्वल टू सपोज 2 ले ली, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -3 कर लिए, तो 4 8 -3 5 आ गया, मींस x में अगर तुम 2 लेते हो प्लस 2 लेते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, मींस इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे 2,5 होगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव आ गया ना। बोल सकते हैं fx मेरा पॉजिटिव कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन में देखो,
इस वाले रीजन में, ये रीजन दिख रहा है ये, और ये रीजन दिख रहा है ये, ठीक है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से -3 और 1 से इन्फिनिटी अगर x को लोगे तो उस x में y मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 दिस, फिर यूनियन लगा देंगे, फिर क्या बोलेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल इस x में मेरा fx मेरा पॉजिटिव होगा, और fx जीरो कब होगा, fx मींस y जीरो कब होगा, x एक्सिस पे y जीरो होता है, मींस अगर x का वैल्यू -3 हो या फिर x का वैल्यू 1 हो, इन दोनों पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट पे मेरा y या फिर fx जीरो हो जाएगा। तो fx मेरा जीरो कब होगा, fx इक्वल टू जीरो मेरा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -3, ठीक है, इसको फॉर ऑल लिखेंगे, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो गया, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए हो गया, और क्या हो गया जीरो इस पॉइंट पे होगा। तो ये बात सबको समझ में आया अभी जो बताया सो? यस सर। ठीक है, जैसे इतना समझा समझो, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, समझ लो। अब क्या हो रहा है, जैसे ऑफ कोर्स सब कुछ देखो, ए जीरो नहीं है, ए बी सी रियल नंबर है, सब कुछ है, ठीक है, उस पर दिमाग नहीं लगा रहे फिलहाल, है ना। अब देखो जैसे ऐसा हो जाए कि सर ग्राफ मैंने बनाया, या फिर एफ एक्स बोल दो, एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स ग्राफ मैंने बनाया, तो ग्राफ ऐसा हो गया मान लीजिए, इस वाई को हटा दो फिलहाल, ठीक है, ठीक, ग्राफ बनाया, ग्राफ इसका ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ, ठीक, ऐसा ग्राफ हो गया, है ना, ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है। कट कहाँ पे करा, अल्फा पे कट किया और बीटा पे कट किया। सबको समझ में आता है कि इसके लिए डी ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है। ये ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, और इसका 2 रूट है, 2 जीरो जा रहा है, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब समझना, देखो अब मैं बोलूं कि ये एफ एक्स का मेरा ग्राफ है ये चीज, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि एफ एक्स जो मेरा है, एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स में बोलूं कि लेस देन जीरो होगा, तो तुम लोग बता सकते हो कि सर एफ एक्स लेस देन जीरो किस एक्स पे होगा, मींस ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस किस इस एक्स पे आ रहा है, तो बोलेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा सर होगा। एक्स बिलोंग टू अल्फा एंड बीटा। बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा, एकदम सही बात है, क्योंकि एक्स में अल्फा बीटा कुछ भी लोगे, बिलो द एक्स एक्स ये वाला पोर्शन आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है, ठीक है। तो कुछ अल्फा बीटा एक्स में पुट करो इसमें, तो पक्का ये चीज एफ एक्स मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एफ एक्स मेरा जो है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ऑफ कोर्स अबव द एक्स एक्सिस कब है, ग्राफ का पोर्शन इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है, बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक दिस यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक, कुछ भी एफ होता है, ठीक है। फिर मैं बोला कि मान लिया ऐसा हो जाए, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो मेरा कब होगा, ऑफ कोर्स रूट पे जब एक्स मेरा क्या हो जाए, अल्फा कॉमा बीटा हो जाए, ऐसा, ठीक है। ये रहा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा पलट देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं कर देता हूँ, मेरा ग्राफ इस तरीके का है, ठीक है। इसमें सबको पता है कि ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और साथ ही साथ डी भी मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसमें क्या हो गया है कि ए मेरा लेस देन जीरो हो गया, इसे डाउनवर्ड पैराबोला, और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी मेरा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब समझना कि सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि एफ एक्स कहीं ग्राफ पर, ठीक है, एफ एक्स कहीं मान लिया ग्राफ पर, तो एफ एक्स जो मेरा है, एफ एक्स मेरा अगर मैं बोलूँ कि लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन, ठीक है, हाँ, एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो बोला गया है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे हम लोग,
अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा से लेकर बीटा, तो एकदम सही बात बोल रहे हो, सही बात है। और एफ एक्स अगर मैंने बोला कि लेस देन जीरो है तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेकर से अल्फा। प्लस अल्फा, सही बोल रहे हो, दिस यूनियन बीटा से लेकर इन्फिनिटी, एकदम सही बात है, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू जो मेरा जीरो होगा, क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू करली अल्फा ब्रैकेट कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, करली ब्रैकेट बिल्कुल, क्लोज्ड। गिरा, ठीक है। अब क्या करें, सुन ध्यान से, अब इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें, इन दोनों को मर्ज करके एक नया रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, और जो नया रिजल्ट आएगा ना वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ऊपर इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा समझना, जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने बोला कि ए डॉट एफ एक्स मेरा लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हूं। अब लोग कैसे, तो बताते कैसे, देखो मैं बोला कि ए डॉट एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ये रहा। और मैं बोलूंगा ए डॉट एफ एक्स मेरा जीरो होगा एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ये जीरो होगा। अब कैसे होगा समझना, समझो इस चीज को, देखो सबको दिख रहा है अच्छे तरीके से, कहीं देखने में दिक्कत नहीं होगा। इस देखते ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका ए क्या है, इसका ये पॉजिटिव है, ए डॉट एफ एक्स बोला गया ना, लेस देन जीरो बोला गया कब, इसके लिए क्या है, जब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा। अगर तुम फर्स्ट के लिए देखते हैं, फर्स्ट में अगर अल्फा से बीटा के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो एफ एक्स क्या देगा, चीज ये नेगेटिव हो जाएगा, एफ एक्स इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है, और इसका ए क्या है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन जीरो नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए, उसके लिए देखते हैं, उसका एफ एक्स क्या है, उसका एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है, देखो अल्फा से बीटा तक अगर एक्स में पुट करोगे तो इस इंटरवल में इसका वाई या फिर एफ एक्स ऊपर है तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। और ये डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए इसका ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे माइनस लगाओगे, ठीक है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन जीरो हो गया, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। अब बात करोगे इसके लिए, अगर आप बात करते हो इसके लिए, हाँ ये सेकंड वाला ए डॉट एफ एक्स, ए डॉट एफ एक्स मैंने बोला ये मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा सभी के लिए, कब, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, देखो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा या फिर बीटा से इन्फिनिटी, एक्स में लोगे क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है मेरा, ऑफकोर्स पॉजिटिव फर्स्ट के लिए, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, चीज पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर गया, पॉजिटिव हमेशा जीरो से बड़ा होता है। उसी तरीके से इसको लोगे, इसका ए नेगेटिव है और एफ एक्स भी नेगेटिव है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी के बीच में, तो दूसरे के लिए ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो अल्टीमेटली दोनों को सेटिस्फाई कर गया ना, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, इस एक्स में तुम देखोगे तो दोनों को प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्लियर है। और जीरो पता ही तुम सबको कि एफ एक्स अल्फा और बीटा पे जीरो आ जा रहा है इसलिए जीरो हो गया, तो ये चीज सबको समझ में आ गया जो बताएं सो। यस सर। सर ये ग्राफ दोनों साइड का जो ग्राफ बना है उसके बाद से बताइए ना, ग्राफ के नीचे से। कहाँ से बोलो, तब बोल रहे दोनों ग्राफ के नीचे से बताइए ना। किस जगह कहाँ से बोले, तब ये सब चीज, ये या फिर ये इसके नीचे से, हाँ यस सर, ये वो वाला और लेफ्ट साइड वाला। ये समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ गए। ये भी समझ गए हो, यस सर। चलो ठीक है। अब इसको तो समझो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझो कि मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। बोल ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो बोलोगे कब, जब एक्स अल्फा और बीटा के बीच में रहा तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। हम कब मानेंगे दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे हम भरोसा ही नहीं करेंगे, जब देखेंगे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी और इसको भी, तभी मानेंगे कि ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो है, एक्स जब अल्फा और बीटा के बीच में रहा तो। वही समझाने की कोशिश कर रहे थे, देखो हमने बोला कि ए डॉट एफ एक्स लेस देन जीरो दोनों के लिए होगा जब मेरा एक्स अल्फा और बीटा के बीच में रहा, तो मीन दोनों रूट के बीच में अगर एक्स रहा ना, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है,
तो दोनों रूट के बीच में अगर कोई सा वैल्यू तुम उठा के ले लोगे, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका रूट मान लिया 1 और 7 है, तो अगर 1 और 7 के बीच में सपोज तुम x का वैल्यू 5 ले लोगे, ठीक है, तो a.f5 लोगे ना, तो ये पक्का नेगेटिव आ जाएगा। कैसे देखो, जैसे वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पहला के मैं बात करूं तो पहला का a तो पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है ना, पॉजिटिव है, और fx जो है अल्फा से लेकर बीटा के बीच में fx नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका ये क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। तो क्या हो गया चीज, ये तो मेरा पॉजिटिव और fx क्या हो गया, इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 आ गया। तो हम लोग हाँ सही बात, अब भरोसा थोड़ा कर रहे हैं, इसके लिए भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए भरोसा अभी भी मेरे को नहीं है, जब सेटिस्फाई करेगा तब भरोसा हो जाएगा। तो भरोसा कर लिए, अब बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, देख उसको भी सेटिस्फाई करता है ये चीज, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं कि उसका ये क्या है, इसका ये मेरा नेगेटिव है, इसका ये तो नेगेटिव है, ये क्या इसका नेगेटिव है, और अल्फा से लेकर बीटा, इस अल्फा से लेकर बीटा तक अगर एक्स में अल्फा से बीटा कुछ भी पुट करोगे तो ऊपर कट कर देखो ये, तो वाई क्या हो रहा है चीज, वाई मेरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इस इंटरवल में इसका वाई या फिर एफ एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इस इंटरवल में, हाँ यार उसको भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब बात सही है, गलत नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इस इंटरवल में रहा तो a.fx लेस देन 0 दोनों को सेटिस्फाई कर गया। तो ये बात समझ में आ गया जो बताएं सो, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो उसी तरीके से इसको भी करा गया, a.fx ग्रेटर देन 0 आएगा इस इंटरवल में, तो खुद चेक कर सकते हो, इसके लिए a पॉजिटिव fx पॉजिटिव इस इंटरवल में, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव इसको सेटिस्फाई कर गया। उसके लिए करोगे इसका a नेगेटिव fx भी नेगेटिव, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी अगर लिखा हुआ है तो इस इंटरवल में, इसको देखो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, y नेगेटिव, तो y नेगेटिव है ना, पूरा y नेगेटिव है, ये देखो ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो ये भी नेगेटिव और डाउनवर्ड पैराबोला भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस इंटरवल में, इसको भी सेटिस्फाई कर गया, इसमें दोनों पॉजिटिव उसमें दोनों नेगेटिव, ठीक है, और जीरो समझ में आता ही है, तो ये चीज हो रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कहीं और दिक्कत किसी को भी, नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो मेरे को चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्या था मेरा, ये केस 1 था, ठीक है, क्या है ये केस 1। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस 2, ठीक है, समझो। अब क्या हो गया, जैसे मान लो ऐसा कोई हो रहा होगा, ये ऐसा हो सकता है, अब बताओ कि इसका ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका डी क्या है, डी क्या होगा इसका, लेस देन 0, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस से हमें अबव है, ठीक है, ये रहा बढ़िया। अब तुम बताओ कि इसमें x में कुछ भी पुट करोगे, मान लीजिए y एक्सिस बनाते इस तरीके से, ठीक, फॉर एग्जांपल। अब बताओ कि अबव द x एक्सिस मींस यहाँ का पॉइंट y पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव, मींस बोल सकते हैं कि कंप्लीट इंटरवल में y क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका कि a.fx जो है, या तो मैं छोड़ इतना हटाओ, ये मत करो, ऐसा करता हूँ, ऐसा मैंने कर दिया, इसका fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बोल दो, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है, x में कुछ भी पुट करो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कट ही नहीं कर रहा है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमको कुछ देर पहले जो मैंने एक क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर बोला गया कि कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा और साथ ही साथ b लेस देन 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, अबव द एक्स एक्सिस हो रहा है, ऐसा सिनारियो हो रहा होगा, ठीक है, और दोनों का आंसर निकाल के इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, ये चीज है। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मान लिया मैंने बोला कि चलो a लेस देन 0 और साथ ही साथ एंड d क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए, ऐसा हो रहा होगा, देखो d लेस देन 0, क्योंकि एक बार पे एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, और a लेस देन 0 मींस डाउनवर्ड पैराबोला,
तो अगर तुमको कभी भी बोलेगा क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो ऑलवेज नेगेटिव है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कोई तुमको एक्स्ट्रा सामने को बताने वाला नहीं होगा कि भैया ये चीज लगाओ, तुम खुद दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। तुम खुद करना कि a लेस देन 0 कर देना और साथ ही साथ b लेस देन 0 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। इसका जो आंसर निकलेगा और इसका जो आंसर निकलेगा दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये तरीका होता है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, देखो अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स क्या होगा, ऑफकोर्स एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मींस ऑल रियल नंबर में एफ एक्स हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें तो, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज कर दोगे मान लो और फिर नया रिजल्ट देखने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एफ एक्स जो होगा ना वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो देख लो कैसे बोलोगे, कैसे सर, कैसे भरोसा करें कि पॉजिटिव है सो, तो मेरे बाद भरोसा नहीं है, बट यहाँ तुम इसको देख के भरोसा कर सकते हो। कैसे भरोसा करेंगे, इसका ए देखो, इसका ए क्या है, पॉजिटिव है, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर गया। इसको देख लो, इसका ए हमेशा ये डाउनवर्ड पैराबोला, तो ये इसका नेगेटिव है और एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है, देखो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया चीज, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो एलजीएस वाला क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होगा ही, तो ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया इसके लिए। अब भरोसा हो गया सभी लोग को, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग दो केस 1 पढ़े, केस 2 पढ़े। तो केस 1 में क्या हुआ कि एफ एक्स नेगेटिव, ए डॉट एफ एक्स नेगेटिव आया, ए डॉट एफ एक्स पॉजिटिव आया, ए डॉट एफ एक्स 0 भी आया, तीनों चीज हुआ केस 1 में। हाँ, अलग अलग एक्स पे, जैसे ए डॉट एफ एक्स नेगेटिव हुआ था अल्फा से लेकर बीटा के बीच में, ए डॉट एफ एक्स पॉजिटिव हुआ था माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी के बीच में, ए डॉट एफ एक्स 0 आया था एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा पे। ये केस 1 में हो रहा था, और केस 2 में कुछ हुआ ही नहीं, चुपचाप से ए डॉट एफ एक्स क्या हो गया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ गया। इतना समझना है। चलो अब केस 3 बता दो तुम लोग को, देखते चलो, इसको देख लो जल्दी से। हो गया, बढ़िया, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केस 3 के बारे में। अब तुम लोग समझ में आ गया, बस टच वाला बचा हुआ है ना, बाकी सब तो कर ही लिए हम लोग, ठीक है। देखो अब जैसे ऐसा मान लो हो जाए, ये ना ऐसा टच कर गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, मान लिया ऐसा टच कर गया, इस तरीके से ऐसा हो गया, टच कर गया, यहाँ पे टच किया जो भी है, अरे अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा में दोनों रूट क्या हो गया, रिपीट कर गया, ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, रूट रिपीट कर गया में सेम वैल्यू आ गया, है ना, डी 0 आ गया इसका, ठीक। इसका क्या हो गया, ए ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ क्या हो गया, बी मेरा 0 आ गया। इसके लिए क्या हो गया, ए ग्रेटर देन हो गया और डी मेरा क्या आ गया, इसका डी क्या हो गया, इसका डी मेरा हो गया 0 हो गया। सॉरी गलती कर दी ना, गलती कर दी ये, अब सही हो गया, ये लेस देन 0, डी मेरा 0 आ गया, तो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब इसके लिए अगर लगाओगे चीज, ठीक है, हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, ए आ गया, ठीक है। ए मैं बोलूँ कि ऑफ कोर्स पता है कि ये क्यों एफ एक्स ना, हाँ, जैसे एफ एक्स बोल दे तो एफ एक्स बोलोगे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ग्रेटर देन, मतलब तुम सोचो, इतना समझो इतना कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है सिर्फ एक्स इक्वल टू अल्फा छोड़ के, एफ एक्स हमेशा नेगेटिव है एक्स इक्वल टू बीटा को छोड़ के, क्योंकि एक्स इक्वल टू अल्फा पे एफ एक्स 0 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू बीटा पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात सब लोग समझ में आ गया, किस पॉइंट पे एफ एक्स 0 होगा, इस पॉइंट पे एफ एक्स 0 होगा, इसमें एफ एक्स हमेशा नेगेटिव क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ है, ये एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो बोल सकते हैं एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। बस इक्वल टू 0 कब होगा, ये क्या है 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू अल्फा हो जाए तो,
इसमें क्या बोलेंगे कि एफ एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी के बीच में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। इन दोनों को मर्ज करके बोल सकते हैं, फिर से वही सेम कहानी, ए डॉट एफ एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सबको समझ में आ रहा है कि इसका देखो ए पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव, अल्फा 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 कुछ भूल जा फिलहाल, ठीक है, अल्फा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव,